नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। 18 जुलाई रविवार का दिन है। हिमाचल प्रदेश की बड़ी घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में। शुरू करेंगे रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल के होटल में नाबालिग के साथ रेप, पंचकुला से शिमला आई थी घूमने। मनाली और लाहौल के पर्यटन स्थलों में बढ़ी पुलिस की सख्ती, हर गली चौराहे पर दस्तक दे रहे जवान। चाइल्ड डलहौजी के होटल पैक, शिमला में 70% तक ऑक्यूपेंसी। एनटीटी और आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का अवसर। मुंबई के चैंबूर विक्रोली में दीवार ढही, 18 लोगों की मौत, लोकल ट्रेन सेवा भी हुई ठप। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटों में 518 लोगों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राजधानी शिमला में पहले हरियाणा से शिमला घूमने आई एक नाबालिग ने अपने चाचा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और अब एक और नाबालिग के अपने दोस्त पर रेप का आरोप लगाया। इस संबंध में पीड़िता ने कालका पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद कालका पुलिस स्टेशन ने 0 FIR के तहत इस मामले को लेकर कार्रवाई करने के लिए शिमला के सदर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया है। शिमला पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली नाबालिग अपनी सहेली के साथ शिमला घूमने आई थी। इस दौरान वे लक्कड़ बाजार के एक होटल में ठहरी। अगले दिन सहेली के एक परिचित ने उसके साथ होटल में जबरदस्ती की। इस घटना के बाद 13 जुलाई को उसकी सहेली आरोपी युवक उसे कालका बस स्टेशन पर छोड़कर चले गए। शिमला से पंचकुला लौटने के बाद पीड़िता ने कालका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया। कालका पुलिस स्टेशन ने 0 FIR के तहत इस मामले की कार्रवाई के लिए शिमला के सदर पुलिस स्टेशन को केस ट्रांसफर कर दिया। SP शिमला मोहित चावला ने बताया कि पीड़िता ने कालका थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन घटना के शिमला में घटने की वजह से मामले को 0 FIR के तहत शिमला पुलिस को प्रेषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पुलिस और सख्त हो गई है। कोविड-19 नियमों का पालन करवाने के लिए कुल्लू व लाहौल स्पीति जिला के हर पर्यटन स्थल में जगह जगह पुलिस तैनाती कर रही है। बीते दिनों मनाली के माल रोड में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ देश भर के चर्चा का विषय रही। सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए कुल्लू मनाली के हर पर्यटन स्थल में पुलिस जवान तैनात किए हैं। सभी जगह कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों की आमद में कमी आई है, लेकिन रौनक अभी भी बरकरार है। माल रोड सहित पर्यटन स्थल मणिकरण, कसौल, जिभी, सोलंग नाला, रोहतांग, गुलाबा व रोहतांग में कुल्लू पुलिस ने, जबकि अटल टनल के नॉर्थ पोल, सीसू, जिस्पा, दराचा व बारालाचा में लाहौल स्पीति पुलिस ने मोर्चा संभाला है। कोरोना संकट की तीसरी आशंका की लहर के बीच हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल चाइल, कसौली और डलहौजी के होटल फिर पैक हो गए हैं। राजधानी शिमला के होटल की ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंच गई है। धर्मशाला जाने से सैलानी अभी भी डर रहे हैं। भागसूनाग और मैक्लोडगंज में 5 से 7% तक होटल में ऑक्यूपेंसी सिमट गई है। बाढ़ का वीडियो वायरल होने के बाद कांगड़ा जिले के पर्यटन कारोबार को 500 करोड़ का नुकसान हुआ। मनाली में पिछले सप्ताह 2400 जबकि इस बार मात्र 800 वाहन ही पहुंचे, जिसमें 65% की गिरावट आई है। इस वीकेंड पर सोलन जिले के पर्यटन स्थल चाइल, बड़ोग और कसौली में होटल में 100% ऑक्यूपेंसी रही। वीकेंड के पहले होटल में शनिवार और रविवार के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी। शनिवार को चाइल और कसौली के होटल पैक रहे, जबकि सामान्य दिनों में पर्यटकों की आवाजाही कम है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले के साथ आंगनवाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। नर्सरी और केजी कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विभाग के अधिकारी R&P नियम बनाने में जुट गए हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। एनटीटी कर चुकी महिलाएं लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही थी। उधर आंगनवाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत है। दोनों संगठनों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में सरकार ने विभागीय अधिकारियों पर मामलों पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। मुंबई में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रविवार सुबह चेंबूर और विक्रोली इलाके में भूस्खलन के कारण दीवार गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। चेंबूर इलाके के भारत नगर में एक दीवार के गिरने से आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा और मलबे में दबने से अब तक 12 लोगों की जान चली गई है। उधर विक्रोली में भी एक मंजिल घर गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ रही है। एनडीआरएफ की टीम राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया। पश्चिम रेलवे ने कहा कि मुंबई में लगातार बारिश के कारण सेंट्रल मेन लाइन और हार्वर्ड लाइन पर लोकल ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है। बहुत भारी वर्षा के कारण रेलवे पटरियों पर जल भराव के कारण 17 ट्रेनों को मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर स्थगित या मोड़ दिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में रविवार को मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। आज सुबह को सामने आई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में संक्रमण के 41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 42,000 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कारण 41,157 मामले सामने आए और इस दौरान 518 लोगों की मौत भी हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में 24,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संक्रमण के बादल और गहराते जा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के खेल गांव में 2 और एथलीट कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमण का अब तक का ये तीसरा मामला है। इससे पहले भी एक एथलीट कोरोना पॉजिटिव हो गया था। टोक्यो अधिकारियों ने कहा कि संक्रमित एथलीट को 14 दिन के आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष सीको हाशिमितो सहित अन्य अधिकारियों ने मामले की पुष्टि की है। आयोजक समिति के सीईओ तोशिरो मूतो ने कहा, यदि मौजूदा हालात में परीक्षण पॉजिटिव आते हैं तो ये मानना चाहिए कि ये संभव है। बता दें कि ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होते हैं और उससे एक सप्ताह पहले ही खेल गांव को खोला गया। टोक्यो बे पर स्थित ओलंपिक खेल गांव में ओलंपिक के दौरान करीब 11,000 एथलीट और हजारों अन्य स्टाफ रहेंगे। इसी के साथ आज का रेडियो बुलेटिन समाप्त हुआ। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।